अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। जी हम अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले हदीस नंबर 1 देखते हैं। सही बुखारी की हदीस है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज से हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। तो यानी हमारी अमाल का दारोमदार जो है वो हमारी नीयतों पर ही है कि जिस तरह की हमारी नीयत होगी, हमारे अमाल का नतीजा, हमारे अमाल का सवाब हमें अपनी नीयतों के मुताबिक। व्यूअर्स, आज हम सिंपल ट्राउज़र बनाना सीखेंगे। सिंपल ट्राउज़र बनाने के लिए सबसे पहले आप जिस नाप का ट्राउज़र बनाना चाहते हैं आप उसका ट्राउज़र साथ रखेंगे या शलवार रखेंगे, कोई भी ऐसा नाप जिसके मुताबिक आप अपना ट्राउज़र स्टिच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने लिया है शलवार, ठीक है, और उसकी जो मेजरमेंट है वो हमारे पास है 34.5। इस तरह से हमने इंचेस टेप को रखना है नेफे से लेकर उसके बॉटम तक, और हमने इसकी लंबाई को अच्छे तरीके से नाप लेना है। जी अब ये लिया है हमने एक कपड़ा। अब इस कपड़े को देखें, हम मेजर करेंगे इस कपड़े को, और इसकी जो हम लोगों ने मेजरमेंट की है वो 34.5 थी, जो हमारे पास तैयार ट्राउज़र था। तो यहाँ पर हम इस कपड़े की मेजरमेंट आपने रखनी है 39 इंचेस, क्योंकि इसमें हमारे नेफे के लिए भी हमने ज़ायद कपड़ा रखना है और बॉटम से पहुंचों के लिए भी हमने कपड़ा रखना है। तो हमारी जो एग्जैक्ट तैयार शलवार थी 34.5 थी, तो यहाँ पर ट्राउज़र के लिए हम यहाँ पर 4.5 जो है वो इंचेस एक्स्ट्रा कर रहे हैं। फिर आप देखें यहाँ पर आपके पास शलवार का जितना कपड़ा होता है आपने उसे लंबाई में फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। लंबाई में फ़ोल्ड करने के बाद आपने उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है 39.5, ठीक है, 39। फिर उसके बाद आपने इसको 4 फोल्डेड कर लेना है। देखें ये 4 फोल्डेड कपड़ा है, और लंबाई में करने के बाद जो है वो आपने इसको, यानी वो डबल फोल्ड होगा और फिर आपने इसको दोबारा से एक जितना ही फोल्ड कर देना है, तो ये 4 फोल्डेड बन जाएगा। अब ये इसकी जो टोटल हमारी लेंथ है वो 39 ही है। देखिए ये 39 इंचेस हमारे पास टोटल कपड़ा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपने इसका नेफ़ा बनाना है। तो नेफ़े के लिए हम 2 इंच रखेंगे, और ऊपर वाली साइड्स जहाँ से कटिंग नहीं होती बल्कि कपड़ा जो होता है वो अटैच्ड होता है, तो देखें यहाँ से कपड़ा अटैच है और हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है 2 इंच। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 इंच फ़ोल्ड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट पे हम जो लेंगे वो मियानी की लंबाई आपने देखनी है कि आपकी क्रॉच लाइन कितनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी 12.8 समथिंग कुछ बनती है। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर इसको मेजर कर लेना है अपनी शलवार से, अपने ट्राउज़र से, जो भी आपके पास नाप है आपका, और आपने इसी तरह से नाप लेने के बाद ये आपने कपड़े के ऊपर नेफे से स्टार्ट करना है और 2 इंच को फोल्ड ही रखना है, और उसके ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और ये 12 से आगे जो है वो हम लेकर जाएंगे, क्योंकि 12 पॉइंट समथिंग थी तो हमने सिलाई की गुंजाइश के साथ रखना है ताकि बीच में कपड़ा भी हो। देखिए यहाँ से हमने जो मेजरमेंट लेनी है वो हमने ओपन साइड से लेनी है, ठीक है, और जो हमारी बंद साइड होगी वहाँ से मेजरमेंट नहीं लेनी, बल्कि जहाँ से हमारा 4 फोल्डेड ओपन होगा वहाँ से हमने मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट रख रहे हैं 14, ठीक है। यहाँ पे 13.5 रखी है हम लोगों ने, आप 14 रख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम पोंचो की तरफ चलते हैं। आपने इसके बॉटम साइज़ देखना है, पोंचो का साइज़ देखना है कितना है। तो यहाँ पे हमारे पास पोंचो का साइज़ जो है वो 6 बनता है। तो इसी तरह से आप अपने ट्राउज़र की लेंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने ट्राउज़र के पोंचो के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस तरह से ये होगा।
आप चाहें तो तंग रख सकते हैं, आप चाहें तो खुले रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें 6 जो था वो हमारे पास तैयार था। अब यहाँ पर हम सिलाई की गुंजाइश के साथ जो है वो इसको 8 रखेंगे। फिर आपने यहाँ पर हम इसको ट्राउज़र बनाने जा रहे हैं। तो ट्राउज़र बनाने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर ट्राउज़र की जो कटिंग होती है वो शलवार की कटिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आपने ये नीचे से आपके बॉटम साइज़ से स्ट्रेट होता है ट्राउज़र, तो इसी वजह से हम यहाँ पर बॉटम से पहुँचे वाली साइड से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। जहाँ तक आप चाहते हैं कि आपका जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, तो वहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन लगाएं। उसके बाद आप मियानी की जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से आपने निशान लगा लेना है और इसको मियानी वाली लाइन से यानी क्रॉस लाइन से लेकर आपने उसको जहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी वहाँ तक मिला लेना है और इस तरह से आपने इसको शेप बना लेनी है जी। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे कपड़े की जी। इस तरह से आपने इस कपड़े को कटिंग करते जाना है और यहाँ पर कपड़ा कटिंग जी आपने साथ साथ जो है वो हम चौक के साथ साथ कपड़ा कटिंग कर रहे हैं। और आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि चौक से इधर जो है वो आपके कपड़े की कटिंग नहीं होनी चाहिए। बेशक चौक से थोड़ा सा उधर हो जाए या चौक एग्जैक्ट ऊपर हो जाए, लेकिन चौक से इधर वाली साइड पे नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमारी फिटिंग जो है वो मेजरमेंट गलत हो जाएगी जी। इसके बाद आपने क्या करना है कि हम इस तरह से लेंगे नाप और इसको दरमियान में रखेंगे क्रॉस लाइन के, और इस तरह से हम अपनी इसको मैयर करेंगे। मियानी की लंबाई को मियानी की चौड़ाई को आप मैयर करेंगे तो ये हमारे पास 18 बनती है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास कपड़ा है ऊपर मियानी का वो 18 नहीं बनता। तो इसी वजह से हमने जो नीचे बॉटम से कपड़ा निकला था वो हमने इसके साथ रखा है और फिर हम इसको मैयर करेंगे तो हमारे पास वो 18 बनता था। तो यहाँ पर ये हमारे पास हम इसको रख लेंगे 20 इंचज़ तक जी। यहाँ पर हम 20 इंचज़ पे इसका निशान लगाएंगे और 2 इंच जो होगा वो एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हम इसमें सिलाई की गुंजाइश को भी साथ रखते हैं। फिर उसके बाद आपने इस तरह से जहाँ पर आपकी मियानी की लाइन होती है और आपने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है वहाँ तक जहाँ तक आपने लाइन लगाई है। इस तरह से हम थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है वो स्केल को रखेंगे। आप कोई सा भी स्केल ले लें जी। स्केल रखने के बाद आपने इसको कटिंग करना है। आप इस तरह से इसको कटिंग करते जाएं साथ साथ। जी आपने इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है और इसी तरह से आपने ऊपर से इसको ऊपर से भी अच्छे तरीके से यहाँ से भी इसको ऐसे कटिंग कर लेना है जी। ये हमारी मियानी का ज़ायद कपड़ा है। इसी तरह से अगर आप मतलब आपकी मियानी की जो लंबाई चौड़ाई है वो सेम होती है, यानी अगर आपकी 15 थी और आपके पास कपड़ा जो है वो 17 इंचज़ तक निकलता है, ठीक है, या इससे ज़ायद होता है तो आप 2 इंचज़ एक्स्ट्रा रखें जी। हमारे पास ये शेप आ गई है ट्राउज़र कटिंग की जी। अब हमारे पास ये कटिंग ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट है। अब इसको सिलाई करने का तरीका देखेंगे हम लोग जी। व्यूअर्स देखें आप, यहाँ पर हमने जो पीसेस एक्स्ट्रा कटिंग किए थे मियानी में कपड़ा डालने के लिए, तो ये 4 पीसेस हैं। ये इन 4 पीसेस को आपने सेपरेट कर लेना है, 2 को सेपरेट और 2 को सेपरेट कर लेना है। इसमें एक डिज़ाइनिंग वाला है और एक सिंपल कलर का है, ठीक है। इसी तरह से आपने इनको 2 पीसेस में कर लेना है, एक डिज़ाइनिंग में होगा और एक सिंपल में होगा
ये आप देख सकते हैं, इसकी एक सिंपल में है और एक डिज़ाइनिंग में है। फिर आपने इनको क्या करना है कि इन दोनों को आपस में अटैच करना है, इन दोनों को आपस में सिलाई करना है, यानी एक डिज़ाइनिंग वाले पीस को और एक सादा यानी सिंपल पीसेस को। अब ये हमने दोनों पीसेस को सेपरेट कर लिया है। अब आपने सिलाई कहाँ से लगानी है इसकी, यहाँ से ये इस तरह से, ये सीधी लाइन, इस जो स्ट्रेट साइड है यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है आपने, बल्कि ये जो कर्व शेप में आपके पास सिलाई आ रही है थोड़ी टेढ़ी, तो आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है दोनों साइड्स पे। जी इसी तरह से आप सिलाई कर लें इसे, और हमारे पास ये दोनों पीसेस तैयार हैं। जी ये देखें, हमारे पास इस तरह से ये दोनों पीसेस जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको क्या करना है, इनको हमने ट्राउज़र के साथ अटैच करना है। अब देखें, यहाँ से ट्राउज़र की एक साइड हमने यहाँ पर ली है। आपने इस तरह से ट्राउज़र की एक साइड ले लेनी है। देखिए ये आपको सीधा करके दिखाते हैं। इस तरह से आपने इन्हें सीधा कर लेना है, ठीक है। तो आपने जो मियानी के लिए एक्स्ट्रा कपड़े लिए थे हम लोगों ने, तो आपने उनको रखना है एक साइड पे, यानी जो नेफे वाली साइड है जहाँ से हमने इसके साथ पहले अटैच किए हुए थे। तो देखिए यहाँ से नेफे वाली साइड से आपने एक पीस उठा कर रखना है। ये देखिए ये दोनों पीसेस हैं और इन दोनों पीसेस को आपने उठाना है और इसके साथ अटैच कर देना है। इसी तरह से आपने सेकंड पीस उठाना है और इसी साइड पर दूसरी साइड पर रख देना है आपने, इसी ट्राउज़र की एक साइड का, ठीक है। दोनों पीसेस को ट्राउज़र की एक साइड से ही अटैच कर देने हैं ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों के लिए आसानी से जो है वो तैयार हो जाए। जब आप इनको सेपरेट ट्राउज़र पे लगाते हैं तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी वजह तो आप लोगों की आसानी के लिए हमने जो है वो सेपरेट एक ही ट्राउज़र पे दोनों पीसेस अटैच कर दिए हैं और आप इन्हें सिलाई की मदद से अटैच कर लेना है। देखें ये हमने दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर लिया है सिलाई की मदद से। तो आपने इसी तरह से ट्राउज़र का दूसरी साइड उठानी है और ट्राउज़र की दूसरी साइड को इसके ऊपर रख देना है। आप इन पीसेस को सीधा कर लें और इन पीसेस को सीधा करने के बाद आपने दूसरी जो ट्राउज़र की साइड होगी वो इसके ऊपर रख देनी है। तो जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से इन पीसेस को, अब जो आपके जो मियानी के एक्स्ट्रा पीसेस अटैच किए थे उनके साथ दूसरे ट्राउज़र की साइड को अटैच कर देना है। इस तरह से इनको आपस में अटैच कर देंगे आप। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी इनको आपस में अटैच कर देंगे सिलाई की मदद से। जी आप सिलाई की मदद से जो है वो इसको अच्छे तरीके से अटैच कर लीजिएगा। जी ये हमने अटैच कर लिए हैं दोनों पीसेस। तो इस तरह से पीसेस को अटैच करने के बाद ट्राउज़र की शेप इस तरह से बन जाएगी आपकी। जब हमने नेफ़ा बनाना है इसका, तो नेफ़े के लिए आपने हमने 2 इंच मार्जिन रखा था कपड़े में। आप ने यहाँ से एक साइड से इसको ऊपर से फ़ोल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा फोल्डिंग में करना है और फिर इस तरह से आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। और आप इनको इंची टेप्स की मदद से, इंची टेप की मदद से आपका 1.5 इंच जो है वो ये रह जाना चाहिए, या 1.5 से 1-2 पॉइंट ऊपर हो जानी चाहिए। अब आप सिलाई की मदद से जो है वो इनको सिलाई करते जाएंगे पूरे नेफ़े को, और साथ साथ जो है वो आप इनको इंची टेप से नापती जाइएगा ताकि आप
जितना पॉइंट आपने स्टार्ट में रखा था तो उसी पॉइंट को आपने याद रखना है और एंड तक जो है वो उसी पॉइंट के मुताबिक आपने उस नेफे को लेकर जाना है, ना ही ज़्यादा करना है और ना ही आपने कम करना है। जी देखें, ये हमारा नेफ़ा सिलाई हो रहा है। आपने भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको सिलाई कर लेना है। अब देखें, ये हमारा नेफ़ा तैयार है। ये देखें, हमारा नेफ़ा तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हमने इसके पोंछे बनाने हैं। इसकी बॉटम साइड रह गई है, हमने कैसे बनानी है इसकी बॉटम साइड तैयार करेंगे। हमने इसके लिए जो है वो एक कपड़े के ऊपर बॉर्डर था और हमने बॉर्डर को संभाल लिया था और उस बॉर्डर की मदद से हम पोंछों पे डिज़ाइनिंग करेंगे। देखें, ये हमारे पास बॉर्डर है और इसकी मदद से हम इसके बॉटम साइड पे डिज़ाइनिंग करेंगे। आप देखें, इस तरह से आपने अपने पोंचे के साइज़ के 2 पीसेस कट कर लेने हैं। अब आपने शलवार को उल्टा रखना है, ठीक है। शलवार को उल्टा रख के आपने बॉर्डर की जो सीधी साइड होगी वो उल्टी शलवार पे रख देनी है। देखिए, इस तरह से आपने बॉर्डर को इस तरह से आपने इसका बॉर्डर को रख लेना है। अब यहाँ पे आप साथ साथ जो है वो इसके सिलाई लगाते जाएंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो तैयार ट्राउज़र था, यानी जो आपने मेजरमेंट के लिए नाप लिया था, आपने उसको पहले नाप लेना है शलवार के अकॉर्डिंग। के हमने 35 था तो हमने 35 पे निशान लगा लिया है ट्राउज़र का, ताकि ये बाकी हिस्सा जो होगा वो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा, ताकि जितना भी हमने हमारा तैयार साइज़ था हमने उसके अकॉर्डिंग लेकर जाना है, ना ही उससे कम करना है और ना ही उससे ज़्यादा करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको फ़ोल्ड कर लेंगे इतना हिस्सा, क्योंकि हमारा इतना हिस्सा जो है वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मुताबिक हमारी 35 इंचज़ तक जो है वो हमारी शलवार तैयार है। अब यहाँ पे देखें, आप लाइन लगा लेंगे क्योंकि हम डिज़ाइनिंग करने लगे हैं, तो इस वजह से हम इसको ऊपर बहुत ही सिंपल डिज़ाइनिंग है, बहुत ही आसान डिज़ाइनिंग है बॉटम साइज़ की। अब यहाँ से देखें, आपने जहाँ पे लगाया था तो हमने यहाँ पे नॉच लगा ली है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो हमने अपनी आसानी के लिए और आप लोग भी अपनी आसानी के लिए जो है वो यहाँ पर नॉच लगा लेंगे और फिर इसको आपने प्रेस करना है। प्रेस की मदद से आपने इसकी अच्छी सी ग्रीस बिठा लेनी है। फिर आपने बॉर्डर की शलवार आपने उल्टी रखनी है, ठीक है। आपने शलवार की उल्टी साइड लेनी है और जो आपका बॉर्डर होगा आपने बॉर्डर की सीधी साइड जो है वो नीचे रखनी है और उल्टी साइड जो है वो आपने ऊपर रखनी है। अब देखें, यहाँ पर जहाँ पे हमने नॉच लगाई थी और ये बॉर्डर की जो भी हमारे पास ब्लैक पट्टी है और हम इसको हाइड कर देना चाहते हैं, तो इसी वजह से हमने साथ साथ इसके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और फिर जहाँ तक हमने ग्रीस बिठाई थी उस ग्रीस के ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए और आप साथ साथ जो है वो उठाकर देखती जाइएगा कि आप के ग्रीस पर सिलाई आ रही है या नहीं। इसी तरह से हमने दूसरा पोंचा भी जो है वो दूसरा बॉर्डर भी अटैच कर लेना है दूसरे पोंचे पर। अब आपने हिस्ट्री की मदद से इनको प्रेस कर लेना है ताकि इसको अच्छे तरीके से दोबारा फोल्ड किया जा सके। अब देखें, आपने इसको सीधा किया और आपने इसको सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर देना है, शलवार की सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर देना है। फिर हमारा जो बॉर्डर होगा वो उसकी सीधी साइड ऊपर वाली साइड पर आ जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे। ये देखें, बहुत सिंपल डिज़ाइनिंग है बॉटम ट्राउज़र के बॉटम की। अब देखें, चाहें तो आप इसको इसी तरह से अटैच कर सकते हैं, यानी इसी तरह से सिलाई लगा दें। चाहें तो आप इसके साथ शटल लेस लगा कर इसको सिलाई कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सिलाई करना चाहते हैं। जो बिगनर्स हैं तो उनके लिए शटल लेस लगाने का तरीका ये है
कि आप जब सिलाई करेंगी तो शटल को लेस को थोड़ा सा ज़्यादा अंदर की तरफ रख लीजिएगा, क्योंकि शटल लेस के ऊपर से सिलाई थोड़ी सी फिसलती है। जब आप थोड़ी सी ज़्यादा इसको अंदर रख लेंगे तो वो बाहर खुद ब खुद फिसल कर शटल लेस अंदर आ जाएगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा इसको अंदर रखेंगे और फिर इस तरह से इसके ऊपर सिलाई नहीं आएगी, बल्कि शटल लेस बाहर निकल आएगी और सिलाई सिर्फ और सिर्फ आपके बॉर्डर पर आएगी, तो आपने थोड़ी शटल लेस जो है वो ज़्यादा अंदर रखनी है। ये एक ट्रिक है, आपको हमने बताई है कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है वो बिगनर्स अच्छे तरीके से सिलाई कर सकते हैं। फिर बाद में आपने सिलाई लगानी है और इसके बाद आपने पोंचे का साइज़ देखना है अपने बॉटम का, कि आप कितना साइज़ रखना चाहती हैं। देखें हमारे पास जो था वो टोटल 5 तैयार था, ठीक है। हम तो इस वजह से हम इसको 5.5 रखेंगे। आपने इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर आपने इसको सिलाई करना है। सिलाई करते वक्त आपने सिलाई जो है वो बॉटम से ही स्टार्ट करनी है और सिलाई को आपने डबल कर लेना है, ताकि हमारा वहाँ से सिलाई जो है वो उधड़े ना। जी, आपने इसको सिलाई करते जाना है और मियानी के एक्स्ट्रा कपड़ों से आगे तक जो है वो आपने सिलाई को लेकर जाना है, क्योंकि इस तरह से जो आपकी शलवार का साइज़ है वो ख़राब नहीं होता, यानी एक तरफ से छोटे एक तरफ से बड़ा पोंचा नहीं रहता। यहाँ पर आपने ये देखिए मियानी की इस साइड पर आगे जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था, तो यहाँ तक आपने आकर थोड़ा सा बस, फिर इसी तरह से आपने जब दूसरा लेना है तो दूसरा भी आपने यहाँ पर देख के रख लेना है, कि आपने देखना है इंची टेप से कि कितना जो है वो आपने इसको मेजर करना है। कि अगर हमने 6 इंची टेप से जितना पहले पोंचे का आपने रखा था, इस तरह से आपने दूसरे का रखना है और इसी तरह से आपने सिलाई लगानी है और इस सिलाई को आपने मियानी के दरमियान से पक्का कर लेना है। और देखें हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्राउज़र तैयार है। आप देख सकते हैं, आप भी जो है वो अपने ख़ुद से ही, जो बिगनर्स हैं जिन्हें सिलाई नहीं आती है, वो ख़ुद से जो है वो इसको कटिंग करके अच्छे तरीके से ख़ुद से ही इसको सिलाई कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं। देखिए इस तरह से हमारे पोंचे का डिज़ाइन इस तरह से रेडी हो चुका है।